भाग एक। गांव और रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे पहाड़ी गांव में नीलकंठ नाम का एक विशाल पेड़ था। वह इतना बड़ा था कि उसकी शाखाएं आसमान को छूती थीं और उसकी जड़ें जमीन के नीचे गांव भर में फैली थीं। गांव वाले उस पेड़ को देव वृक्ष कहते थे। कोई भी उस पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाता था, क्योंकि एक पुरानी मान्यता थी, यह पेड़ सिर्फ हवा से नहीं, इंसान के दिल से भी बातें करता है। गांव में आरव नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। वह हमेशा जानना चाहता था कि आखिर यह पेड़ बात कैसे करता है। उसकी दादी कहती थी, जिस दिन तुम्हारा मन बिल्कुल शांत होगा, उस दिन पेड़ तुमसे खुद बोलेगा। पहली आवाज। एक रात आरव बहुत दुखी था। उसके पिताजी शहर चले गए थे और गांव में कोई चिट्ठी नहीं आई थी। वह चुपचाप पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। तभी एक धीमी सी आवाज आई, कभी कभी जो दूर जाते हैं वे दिल में और गहरे बस जाते हैं। आरव चौंक पड़ा। उसने इधर उधर देखा पर कोई नहीं था। आवाज फिर आई, डर मत, मैं हूं नीलकंठ। वह समझ गया, यह वही बोलता हुआ पेड़ था। उस दिन से आरव हर रात पेड़ के पास जाकर बैठता, बातें करता और पेड़ उसे जीवन की सच्चाइयां सिखाता। संकट। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा संकट आया। एक शहर की कंपनी वहां आकर कहने लगी कि उस जमीन पर वे एक फैक्ट्री बनाएंगे और पेड़ को काटा जाएगा। गांव वाले डरे हुए थे। आरव सबसे छोटा था, लेकिन सबसे आगे बढ़ा। उसने कहा, यह पेड़ केवल लकड़ी नहीं है, यह हमारे इतिहास, हमारी यादें और हमारी आत्मा है। पर कंपनी नहीं मानी। उन्होंने बुलडोजर मंगवा लिए। चमत्कार। उसी रात आरव पेड़ के पास गया और बोला, अगर तुम सच में जीवित हो तो हमें बचाओ। अगली सुबह जब कंपनी आई तो देखा पेड़ के चारों ओर एक तेज नीली रोशनी थी और बुलडोजर जैसे ही पास आया, उसके इंजन खुद ब खुद बंद हो गए। साइंटिस्ट आए, मीडिया आई और सबने माना कि यह कोई आम पेड़ नहीं था। सरकार ने उस क्षेत्र को संरक्षित जंगल घोषित कर दिया। विरासत। वर्षों बीत गए। आरव बड़ा हो गया और गांव का शिक्षक बन गया। अब वह बच्चों को नीलकंठ के नीचे बैठाकर कहानियां सुनाता। पेड़ अब भी बोलता है, लेकिन सिर्फ उन्हें जो दिल से सुनते हैं। सीख। कभी कभी प्रकृति सिर्फ जंगल नहीं होती, वह गुरु, साथी और रक्षक भी होती है।